वाङ्मय में कहा गया है, इह लोग पारत्त हियम जेणम गच्छै सोग्ग इम बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। आदमी के सामने वर्तमान जीवन है और सिद्धांत कहता है कि इस जीवन के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहने वाला है और संसारी अवस्था में लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद फिर जीवन भी होता है। जन्म और मृत्यु एक ऐसा युगल है कि जन्म है तो मृत्यु अवश्यम भावी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जन्म संसारी प्राणी के रूप में हुआ है और उसकी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है। यानी अविनाभावी मान लें, मृत्यु के बिना जन्म और जन्म के बिना मृत्यु दोनों ही नहीं होते हैं। तो आदमी को अपने वर्तमान जीवन के हित के लिए और पर अगले जन्मों के हित के लिए या आत्मा के हित के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रकार ने एक पथ दर्शन दिया है, बहुसूयम पज्जुवा सज्जा पुच्छज्जथ विनिच्छयम। बहुश्रुत की पर्युपासना करनी चाहिए। यानी आगे सुगति कैसे हो सके, इहलोक हित कैसे हो सके, परत्र हित कैसे हो सके, सुगति कैसे हो सके, इन संदर्भों में जानकारी करने के लिए बहुश्रुत का सान्निध्य साधना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और अर्थ का विनिश्चय करना चाहिए। अर्थ विनिश्चय के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। जो इतने ज्ञानी हैं कि उन्हें जानकारियां हैं, वे भले जिज्ञासा अनपेक्षित न भी करें, तो जहां जानने की अपेक्षा है और लगे ये योग्य व्यक्ति है उत्तर देने में, ऐसा लगे तो उससे प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न भी हर किसी से करने में फायदा नहीं। उत्तर की या समाधान की या लाभ की कोई संभावना हो, वहां तो प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। जहां लाभ की, समाधान की संभावना नहीं हो, वहां प्रश्न करके क्यों तो खुद का समय लगाना चाहिए, क्यों सामने वाले को परेशान करना चाहिए। इसलिए बहुश्रुत जो होता है उससे आशा की जा सकती है कि उत्तर मिल जाए, समाधान मिल जाए। ज्ञान एक ऐसा तत्व है जिसमें तारतम्य भी होता है। किसी के पास कितना ज्ञान है, किसी के पास कितना ज्ञान है, सब में एक समान ज्ञान हो, यह संभव नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो लगे बहुश्रुत हैं, उनसे जिज्ञासा की जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है।
और जो बहुश्रुत साधु है, चारित्रात्मा है, जिनमें साधना भी है, साथ में ज्ञान भी है, ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं। मानो बहुत अच्छी बात है, ज्ञानी भी है और संयमी भी है, साधना सिक्त भी है। उनसे पूछा जाता है, यह सततम पृच्छति शृणोति संधार्यत्यहर निशम तस्य दिवाकर किरणैर नलिनीरिव वर्धते बुद्धि ही। जो पूछता है फिर उत्तर को सुनता है, फिर उसको धारण कर लेता है, यह जिस विद्यार्थी का, ज्ञानार्थी का, जिज्ञासु का क्रम होता है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान बढ़ता है। कैसे? जैसे सूर्य की किरणों से कमलिनी विकसित हो जाती है, वैसे जिज्ञासु का ज्ञान भी विकसित हो सकता है। चतुर्मास का समय एक ज्ञानाराधना का भी अनुकूल समय हो सकता है। हमारे साधु साध्वियाँ, हम लोग यात्रा करते हैं तो भी कुछ ज्ञानाराधना चल सकती है। एक जगह प्रवास होता है, फिर 4 मास लगभग का प्रवास निश्चिंत होकर व्यवस्थित ग्रंथों को भी लाया जा सकता है, रखा जा सकता है और अच्छी ज्ञानाराधना हो सकती है। जो कोई ग्रंथ का संपादन, आगम संपादन, टिप्पण लेखन, अनुवादन का कार्य करते हैं, चतुर्मास जैसा लंबा समय होता है, तो वहाँ कार्य करने की सुविधा रहती है। ग्रंथ भी विपुल मात्रा में पास में रखे जा सकते हैं और कार्य करने में बड़ी आसानी हो सकती है। सुंदर व्यवस्था है। सामान्यतया 4 मास एक जगह प्रवास कर लो लगभग, और बाकी भले यात्रा करो। भीलवाड़ा में हमारा चतुर्मास अभी भी हो रहा है। अब संपन्नता में 2 अहोरात्र भी पूर्णतया अवशेष नहीं रहे हैं। देशोन अहोरात्रद्वय अब अवशेष रहा है। और भीलवाड़ा का चतुर्मास, जहाँ इतने साधु साध्वियाँ रहे हैं, चतुर्मास के लिए मानो यह तपोभूमि सी बन गई, साधना भूमि सी बन गई। यह छोटी सी एरिया जहाँ हमारा यह चतुर्मास का कैंपस है, इतने मकानों में साधु साध्वियाँ रहे हैं। मुझे नहीं पता पिछले कई वर्षों में इतने मकानों में चतुर्मास में साधु साध्वियाँ रहे हैं क्या। मुझे तो गुरुदेव तुलसी के समय भी मैं पास में रहा, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी पास में रहा, अब भी समय है। तो कोई स्मृति पर जोर लगाना पड़ेगी कि इतने मकानों में चतुर्मास हुए हैं क्या गुरुकुलवास में। और नारा में तो खैर संभावना भी नहीं है। गुरुकुलवास में इतने मकानों को मानो चारित्रात्माओं से मानो पवित्र होने का मौका मिला है। तो आसपास में इतने मकान मिल गए और चतुर्मास हुआ है, हो रहा है। और चतुर्मास में यह जो ज्ञानाराधना का क्रम भी अच्छा चला है। कितनी तपस्याएं हुई हैं, गृहस्थों में भी हुई और हमारे साधु साध्वियों में भी कितनी तपस्या हुई है। तो श्रावक श्राविकाओं, गृहस्थों को भी चतुर्मास का कितना लाभ मिला है। और अब आगे तो बिहार की बात है। हम साधु साध्वियों, चारित्रात्माओं के लिए बिहार भी ऐसे हो सके तो बढ़िया है।
और मिक्सर बद्दी एकम का तो मैं तो ऐसा दिन मानता हूँ कि एकम का दिन कैसा दिन है वैसा एकम को विहार करना, दिन कैसा ही हो एकम को विहार कर देना चाहिए। मुहूर्त की भी ज़्यादा चिंता नहीं, हाँ एकम को देख लो कौन सा समय बढ़िया है, एकम को देख लो। बाकी एकम तो मानो वरदान है हमारे लिए, साधु साधियों के लिए वरदान है। एकम को कोई मेरे दिमाग में तो है कि एकम को देख लो कौन सा समय देख बढ़िया दुगड़िया देख लो। बाकी का एकम का दिन बढ़िया नहीं, दूज को करें तीज को करें, ऐसा मेरी दृष्टि में सोचने की अपेक्षा नहीं। हमारी तो जो परंपरा एकम को विहार कर दो, नवकार मंत्र आदि गिन लो, चलो आगे बढ़ो बस। तो एकम का दिन हमारे लिए यह विहार का दिन, विहार प्रारंभ करने का दिन होता है। ठीक है, कोई अस्वस्थ हैं, कोई इतने अक्षम हैं चलने में या और कोई स्थिति परिस्थिति है तो अलग बात है। बाकी तो विहार यथासंभवतया मिक्सर बदी प्रतिपदा एकम को हो जाना चाहिए। और यह विहार है वो वैसे अच्छा भी है, अनेक वैसे तो पक्ष प्रतिपक्ष की बातें हो सकती हैं, पर हमारे लिए यही एक अच्छा मार्ग लगता है कि वो जैसे पानी है, पानी तो बहता भला पड़ा गंदीला होय, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। यह जो दोहा है सुंदर है कि पानी एक जगह जमा एकत्रित होकर बहता है तो गंदा हो सकता है, तो बहता रहे, पानी बहता रहे, साधु रमता रहे, चलता रहे। चतुर्मास हो गया, आराम हो गया, काम हो गया, अब आगे काम करो, आगे यात्रा में काम करो। इस चतुर्मास में इतने साधु साधियों का होना, 200 से ज्यादा साधु साधियां हो गए थे। विराट चतुर्मास हो गया यह, और इतनी समणियां हो गई, समणियां भी अच्छी संख्या में हो गई इस बार। और मुमुक्षु बाइयां जो प्रायः नहीं रहती वो भी चतुर्मास में रह गई, वरना मुमुक्षु बाइयों का इतना लंबा कभी कभी होता होगा, इतना प्रवास होना, मानो पारमार्थिक संस्था यहीं जम गई मानो कुछ दिनों के लिए। तो इतनी समणियां चतुर्मास में, इतनी समणियां सावन भादवा में, इतनी समणियां, इतनों का रहना भी संभवतः विशेष बात हुई। तो अनेक दृष्टियों से यह भीलवाड़ा का चतुर्मास अच्छा रहा है, कुछ विशिष्ट भी रहा है ऐसा लग रहा है। तो खैर चतुर्मास की संपन्नता भी है, और यात्रा सामने है, और यात्रा में भी अच्छा उपकार किया जा सकता है। चतुर्मास में अपने ढंग का उपकार, और यात्रा में नया नया जन संपर्क, उस रूप में उपकार करने का मौका मिलता है। कुमार श्रमण केसी ने कितना उपकार कर दिया। राजा प्रदेशी जैसे नास्तिक आदमी को मानो आस्तिक बना दिया। एक आदमी, मुख्य आदमी को इस प्रकार प्रतिबोधित कर देना एक बड़ा उपकार का काम हो सकता है कि मुख्य आदमी ठीक हो जाए तो गौण लोग तो कई अपने आप ही ठीक हो सकते। तो मुखिया है वो ठीक रहे तो साथ वाले अधीन लोग हैं वो तो आसानी से ठीक कई हो सकते हैं। तो राजा प्रदेशी को किस प्रकार कुमार श्रमण केसी ने प्रतिबुद्ध कर दिया। हमारे संत लोग हैं, इधर साधियाँ भी हैं, उनमें कुमार श्रमण केसी जैसे हमारे साधु साधियाँ हों, संतों में कुमार श्रमण केसी जैसे सामने आए कि ऐसे समझा सके। हमारे छोटे छोटे संत हैं, वो कुमार श्रमण केसी के रूप में इतना ज्ञानवान उनका जीवन हो कि दूसरों को समझा सकें, बता सकें, अच्छा व्याख्यान दे सकें। हमारे साधियाँ हैं, नवदीक्षित भी हैं, कई पहले की दीक्षित भी हैं,
और शादियों के भाषण भी होते हैं, और कई बार कानों में शादियों के भाषण के वाक्य भी कानों में कई बार आते जाते कहीं पड़ जाते हैं संतों की। आजकल चूँकि वो शादियाँ दिन में ज़्यादा शादियों का रहता है सुबह के टाइम में, तो आते जाते कभी या दूर बैठे भी कभी कभी शादियों के भी भाषण के वाक्य कानों में पड़ जाते हैं। तो अच्छा लगता है कई बार, ये अच्छा बोल रहे हैं शादियाँ, अच्छा भाषण अच्छा दे रहे हैं, मतलब यहाँ कानों में पड़ते हैं तो कभी कभी ध्यान जाता है भी क्या बोल रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं, लगा अच्छा बोल रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं। तो आजकल चूँकि शादियाँ ज़्यादा बोलती है वो सुबह सुबह, वो संतों का तो आजकल कम हो गया। संत रात की आवाज़ मेरे कानों में कुछ कम पड़ती होगी, रात को वो ऑनलाइन, दिन में वो माइक चलता है तब आवाज़ आ जाती है शादियों की। तो हमारे संत लोग भी अच्छे व्याख्यान देने वाले कुछ हैं, कुछ और अच्छे बने, तो प्रतिभा जो है उसका अच्छा उपयोग हो। तो हमारे तो छोटे छोटे संत हैं, छोटी शादियाँ हैं, उनका और अच्छा यानी होता रहे विकास, ज्ञान का विकास होता रहे। अब कईयों को न्यारा में जाना है तो वहाँ भी अपनी प्रतिभा का, ज्ञान का विकास भी हो और उसका उपयोग भी करते रहें। ज्ञान के लिए स्वाध्याय होता रहे, जितना टाइम मिले स्वाध्याय होता रहे, तो ज्ञान में नवीनता आ सकती है, ताजगी आ सकती है। ज्ञान वो एक तो वो का वो ज्ञान ठीक है, वो भी अच्छा है, पर वो नया नया ज्ञान अगर हमारा बढ़े, अगर समय मिल जाए, अनुकूलता हो, तो ज्ञान में नवोन्मेष आते रहें। जो बातें पहले नहीं जानते थे उन बातों को अगर हम जान लेते हैं तो हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है, हमारा व्याख्यान भाषण भी और ज़्यादा विकसित प्रभावशाली बन सकता है। तो राजा प्रदेशी को कुमार श्रवण केशी ने कैसे ज्ञान दे दिया था, तो ऐसे हमारे संतों में वो कुमार श्रवण केशी नाम से तो है, हमारे कुमार श्रवण केशी नाम से तो अभी भी हैं, कुमार श्रवण भी है और केशी भी है, यानी दो मिलकर के एक की पूर्ति करने वाले हुए हैं। एक कुमार श्रवण केशी की मानो नाम की पूर्ति भी दो ने मिलकर के की है, एक से नाम की पूर्ति भी नहीं हो पाई है। तो हालांकि कुमार श्रवण जी हमारे खड़े हुए हैं अच्छे, और अच्छा विकास होता रहे कि कैसे अपनी प्रतिभा से कैसे समझा देना बात को, जो तार्किक क्षमता से जो नास्तिक आदमी भी कोई मिल जाए उसको भी यथार्थ के साथ कैसे समझा देना, और कैसे मौके मौके पर भाषण भी अच्छा, ऐसे भाषण दे करके भी, आजकल थोड़ा कम बोलते होंगे ऐसे, पर मौके मौके पर ऐसा जब तो मौका आए कभी तो भाषण दे कर के भी परिषद को कैसे एक लाभान्वित करना। और कैसी भी साथ में है तो कैसी भी अपना विकास करें, ठीक है, उतना पार्श्वनाथ वाले कुमार श्रवण केशी जितना हो तो बहुत बढ़िया है, और ना वर्तमान के संतों में बढ़िया उन जैसा भी ज्ञान हो जाए। हमारे धर्म संघ के संत वे ज्ञानी, उनकी श्रेणी में भी आगे बढ़ने का प्रयास हो। तो सहज ही नाम मैंने कुमार श्रवण केशी का लिया, और ये हमारे धर्म संघ में कुमार श्रवण केशी नाम से विद्यमान हैं, और नाम से नहीं, कुछ अंशों में तो मानो गुणात्मकता से भी हो सकते हैं कुमार श्रवण जी। हमारे इधर केशी बालमुनि हैं, तो ये तो नाम से तो है ही, वो नाम निक्षेप तो है ही है, साथ में कुछ भाव निक्षेप भी कुछ अंशों में हो सकता है। तो मूलतः भावात्मक रूप में कुमार श्रवण केशी जो हुए हैं हमारे भगवान पार्श्व की परंपरा वाले जो पहले थे, जिन्होंने बोध दिया राजा प्रदेश, ऐसे हमारे संतों में से निकले। और शादियों में भी कुमार श्रवणी कोई बन जाए, कुमार श्रवणी कोई ऐसी यानी कोई अच्छी साध्वी बन जाए कि जो शादियों में भी जो समझा सके, हरिभद्र सूरी को बोध देने वाली, याकिनी सुनो महतरार, वो ऐसी शादियों में भी कोई ऐसी प्रखर हो कि पुरुषों को भी ऐसा समझा दे, प्रतिबोध दे दे, इतनी ज्ञान दात्री कि वो पुरुषों को भी कुछ ज्ञान दे सके। तो है प्रतिभा है, प्रतिभा का वो साध्यों में भी मिल सकती है और संतों में भी मिल सकती है। मानो प्रतिभा प्रतिबद्ध नहीं है कि यही रहूंगी मैं, तो वो दोनों ओर मिल सकती है।
बस प्रतिभा का सम्मान रहे, प्रतिभा का विकास होता रहे, और ज्ञान के विकास के साथ कोई लेखन करे तो लेखन में भी विकास। हमारे साधवियाँ टिप्पण लेखन भी करती है, संत लोग भी आगम के काम से कई जुड़े हुए, तो टिप्पण लेखन में भी हमारी ज्ञानवत्ता अधिक होगी तो टिप्पण भी हमारे और ज़्यादा गांधीर्य युक्त हो सकेंगे। तो यह चतुर्मास की संपन्नता निकट आ रही है। हमारा ज्ञान का विकास, दर्शन की पुष्टि, चारित्र का विकास, हमारा सब कुछ अच्छा विकास, करणीय विकास अच्छा होता रहे, श्रावक श्राविकाओं गृहस्थों में भी विकास होता रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्रं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।